नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आपके लिए एक नया एपिसोड लेके उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, ये जो हमारे मतलब हिंदू धर्म सप्रमाण पे जो श्रृंखला लगभग 4.5 वर्ष पहले मैंने प्रारंभ की थी और इसमें 250-250 एपिसोड हो चुके हैं। इसमें मैंने हिंदू धर्म का हर पक्ष बतलाया आपको। मतलब आर्य कहाँ से आया, नार्य कहाँ से आया, हिंदू का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ क्या है से लेके सारे ऋषि मुनियों देवी देवताओं के बारे में आपको बताया। यहाँ तक कि हिंदू धर्म का, अनेक धर्मों का हिंदू धर्म में सम्मिलन कैसे हुआ जिससे आज का हिंदू धर्म बना, ये भी बतलाया। अब पिछले 8-10-12 एपिसोड से जो ये श्रृंखला हमारी चल रही है तीर्थ यात्रा की, इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तीर्थ का अर्थ वो स्थान है जहाँ हमारे पूर्वज गए। ये कोई महत्वपूर्ण घटना घटी, लेकिन इन स्थानों पे आप नहीं जाते या इनको जानते भी नहीं, क्योंकि तीर्थ के नाम पर तो बिल्कुल निश्चित स्थान है कि तीर्थ यात्रा करनी है तो यहीं जाना है। तो मैं आपको वो स्थान बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये दोहराना भी हो सकता है, क्योंकि जब जैसे श्री राम के बारे में बतलाया तो श्री राम के स्थानों को बताया कहाँ कहाँ गए, लेकिन फिर भी मैं इसमें कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत से स्थान, जैसे रुद्र वाली श्रृंखला थी तो उसमें अनेक भगवान शिव के जो स्थान थे वे उसमें नहीं लिए गए थे। तो उन सबको समेट कर मैं एक मुश्त बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये श्रृंखला निपट जाए, जिससे कि फिर मैं जो हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण अंग हैं अर्थात श्रुति और स्मृति, भाई हमारा पूरा साहित्य जो है, पूरा इतिहास जिसको जो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ वो श्रुति और स्मृति पर आधारित है। तो उनको मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आइए मित्रों, हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे थे। तो महाराष्ट्र के अन्य ऐसे प्रमुख स्थान जहाँ हमारे पूर्वजों का आवास रहा, जहाँ से उनका संबंध रहा, वो हम और देखने का प्रयत्न करते हैं। मैंने आपको पिछले एपिसोड में भगवान के बारे में बताया था, भगवान से प्रारंभ किया था। अब मैं अगर भगवान के बाद जाऊं, मतलब पहले तो भगवान राम के काल पे हम पहुंच जाएंगे। तो देखिए, भगवान राम के काल का यहाँ से ये संबंध है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था कि श्री राम किस मार्ग से पंचवटी पहुँचे और वहाँ रहने लगे, नासिक के पास। नासिक में ही है पंचवटी। तो मित्रों, ये ऐसी अद्भुत जगह है, ये मतलब यहाँ श्री राम का काल मतलब आराम से वो 2-2.5 साल रहे। और इसी ग्राउंड पर मैंने आपको ये बताया था कि जब 2-2.5 साल यहाँ पर रहे वो आराम से, कोई किसी प्रकार कोई वर्णन ही नहीं है कि कैसे रहे। तो फिर ये वाली घटना कैसे घटी, खरदूषण वाली। भाई खरदूषण तो राजा थे, जैसे वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। अब पूरे सेना लेके हमला किया था, तो वो तो हो नहीं सकता यहाँ। इसी आधार पे मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में खरदूषण का वध हुआ था, खरौद नामक स्थान पर। लेकिन मैं आपको आज यहाँ पंचवटी के बारे में बता रहा हूँ, नासिक के बारे में, कि ये स्थान अद्भुत है और इसका काल सिर्फ श्री राम के यहाँ जो प्रवास काल से नहीं है, सिर्फ उतने ही बार से नहीं है। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको बताता हूँ गौतम ऋषि के बारे में। पुराणों में वर्णन है कि गौतम ऋषि यहाँ रहते थे। जो पहाड़ है ना आपका ब्रह्मगिरी, उसका नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि का वास था। अब गौतम ऋषि कौन थे, यह आपको स्मरण है ना,
गौतम ऋषि अहिल्या के पति थे। और अहिल्या उद्धार वाली घटना मैं आपको श्री राम के बारे में बिहार में के मैं बता चुका हूँ। जब बिहार प्रांत का मैं वर्णन कर रहा था तब मैंने आपको बताया। तो फिर गौतम ऋषि यहाँ कैसे आ गए? तो देखिए मित्रों, जो पुराने प्रसिद्ध लोग और जो हमारे बड़े आदरणीय लोग हैं उनके बारे में बोलने में अच्छा नहीं लगता, पर ये समाज की रीति है। श्री राम के साथ भी यही हुआ और उनको सीता जी का त्याग करना पड़ा था, आपको मालूम ही है। क्योंकि जनमानस जो है ना उस काल समकालीन उस समय तो ये लोग प्रसिद्ध और बड़े तपस्वी नहीं माने जाते थे। ये तो बात की बात है कि हम लोग आज सोचते हैं भाई, आज जैसे हम सोचेंगे कि भगवान राम थे तो भाई भगवान राम की ऐसी बदनामी क्यों किया वहाँ की जनता ने, ऐसा आप इसको सोच। चूंकि हम इतिहास देख रहे हैं इसलिए इस दृष्टि से देखिए। तो ये समाज की रीति है और बदनामी वो करते ही हैं, विशेषकर स्त्रियों के। तो अहिल्या के केस में भी यही हुआ था। श्री राम के कहने से और विश्वामित्र जी के समझाने से गौतम ऋषि ने अहिल्या को स्वीकार कर लिया था और उनका जो है बहिष्कार समाप्त हो गया था। लेकिन बदनामी होने लगी बिहार प्रांत में, ये भी मैंने आपको बताया था कई स्थानों पे। तो गौतम ऋषि पूर्वी भारत छोड़कर एकदम पश्चिमी भारत पे आ गए और यहाँ आगे रहने लगे, इस पर्वत के ऊपर, ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर। तो इसी को पुराणों में जब आप पढ़ेंगे ना तो इनको बताया जाता है कि उन्होंने यहाँ गंगा का आह्वान किया और गोदावरी प्रकट हुई, ये जो धारा प्रकट हुई जिन्हें दक्षिण गंगा गोदावरी कहा जाता है। वास्तव में यहाँ पे गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या रहने लगे, आप ऐसा समझिए। यही की सब कहानी है, जितना जो भी गौतम ऋषि का बात की। अब इसमें एक समस्या आ रही है, मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक वर्णन और है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, दूसरे स्थानों पर है। वो कितना सही है मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मैं उसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि आप कहीं से और सुनेंगे तो मैं बता देता हूँ कि जो गौतम ऋषि और अहिल्या के पुत्र जो थे, राजा जनक के जो पुरोहित थे शतानंद जी, आपको स्मरण होगा कि जब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को लेके राजा जनक के यज्ञ में पहुँचते हैं तो शतानंद जी पूछते हैं कि मेरी माता से मिले क्या। तो ये तो आपको बता चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर एक और बात है कि उनकी एक पुत्री भी थी और इसका कहीं वर्णन नहीं है। एक दो जगह मैंने देखा, कुछ जगह पुराणों में, दूसरे पुराण में, कि इनकी एक पुत्री भी थी और उसका नाम था अंजनी। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इस पर्वत को अंजनी पर्वत भी कहा जाता है, जिसे मैं ब्रह्मगिरी कहा, इसे अंजनी पर्वत भी कहा जाता है। और जब ऊपर जाएंगे आप तो उसमें हनुमान जी का जन्म स्थान मंदिर है, हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये इस प्रकार से संभव हुआ कि वे माता अंजनी जो थी, हनुमान जी की माता, वे माता अहिल्या और गौतम ऋषि की पुत्री थी। ये मैं ऑथेंटिक नहीं बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ सुना वो सब समझ लीजिए कि इधर उधर से जोड़ के बता रहा हूँ। तो अगर इसको मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हनुमान जी का जो ये क्लेम किया जाता है यहाँ पे कि भाई ये हनुमान जी का जन्म स्थान है, ये सही है। क्योंकि भाई निश्चित रूप से जो प्रसव के लिए तो माता अंजनी अपने मायके ही आई होंगी, तो हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ, एक स्थान ये हो गया। क्योंकि इस पर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान कौन सा है। कई स्थान बताए जाते हैं, जो अंजनी पर्वत वहाँ भी है आपके हम्पी में, किष्किंधा के पास, तो उसे भी माना जाता है और भी कुछ स्थानों क्लेम किया जाता है। पर अगर माता अंजनी जो हैं वे अहिल्या की पुत्री थी, अपने गौतम ऋषि और अहिल्या जी की पुत्री थी, तो फिर ऑथेंटिक स्थान ये है कि हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ होगा। इस प्रकार से इसका कितना महत्व है आप देखिए।
और गोदावरी नदी का तो है ही है। फिर वो श्री राम ने यहाँ पे किया, वो मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। श्री राम ने यहाँ पे अपने पिता दशरथ जी का जो उनको भी जल दिया था। यहाँ लोग वहाँ आज भी अपने जल देते हैं। लेकिन एक स्थान और है पास में, कुछ दूर पे, त्र्यंबकेश्वर। इसे ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और ये ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि जो गड्ढे में है, ऊपर नहीं। जितने शिवलिंग हैं वो ऊपर रहते हैं, ये नीचे गड्ढे में है। और इसको ऊपर छत में जो आईना लगा हुआ है, मिरर, उसमें देखा जाता है। तो खैर मैं इसको आपको मेरे इसके बारे में बताऊंगा दूसरे एपिसोड में। मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा था कि ये स्थान जो नासिक है, ये देखिए कितने महत्वपूर्ण स्थान हो गया। हाँ, इसमें जरा काल के बारे में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब श्री राम अहिल्या जी से मिले, अहिल्या उद्धार वाली जो घटना है वो तब घटी थी जब श्री राम लगभग 16 वर्ष के थे। तो यहाँ पर जब श्री राम पहुँचे तो लगभग वो 35-36 वर्ष के थे। 10 वर्ष पहले आपको बताया, एक आध वर्ष और आने जाने में समझ लीजिए 11 वर्ष बीत चुके। 25 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, 36 वर्ष के। तो इस प्रकार लगभग 20 वर्ष श्री राम बड़े हो चुके, मतलब अहिल्या उद्धार वाली घटना के बाद 20 वर्ष गुजर चुके थे। तो 20 वर्ष में गौतम ऋषि का आना, और जब श्री राम यहाँ थे तब यहाँ गौतम ऋषि कोई चर्चा नहीं, कोई नहीं थे। तो ये कहना चाहिए, मैं इसको न समझ पा रहा हूँ न समझा पा रहा हूँ आपको कि गौतम ऋषि यहाँ किस काल में थे। क्योंकि निश्चित रूप से ये काल तो श्री राम के बाद का ही काल है। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ के बाद फिर वो बिहार गए, पूर्वी भारत में। ज़्यादा उचित है कि वो यहाँ पर आए पहले। उसका कारण ये है कि जब वो यहाँ पर आए, श्री राम यहाँ आए थे तो 35-36 वर्ष के थे। और हनुमान जी भी लगभग जब उनसे मिले, जब यहाँ सीता हरण हनुमान जी मिले, तो हनुमान जी भी 20-25 वर्ष के तो रहे ही होंगे आराम से। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ से ये घटना जो घटी थी श्री राम के आने के पहले घटी, है ना। हनुमान जी का जन्म, ये सब घटना घटी। और श्री राम जब यहाँ आए, श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी, तो उस समय गौतम ऋषि और अहिल्या जी यहाँ नहीं थे। हो सकता है उनका देहांत हो गया हो या किसी और स्थान पे चले गए, यही एक संभावना है। तो मित्रों, हम श्री राम पे उन पर ही फोकस करेंगे अपने शेष एपिसोड में आज के। और श्री राम यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2-2.5 वर्ष यहाँ सुखपूर्वक रहे तीनों, क्योंकि यहाँ पर राक्षसों का अर्थात अनार्यों का कोई प्रवेश नहीं था। इस एरिया में कोई नहीं थे अनार्य। एक तो अगस्त्य ऋषि पास में ही जो थे, अकोले में आपको बताया था। और दूसरा क्या था कि इस क्षेत्र में नहीं थे, क्योंकि आपको एक रुद्र का भी स्थान बता दिया, त्र्यंबकेश्वर। पास में ही रुद्र का और स्थान है, मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली कहना चाहिए ये रुद्रों का एरिया था ये वाला। तो यहाँ जो अनार्यों का राज्य नहीं था। और श्री राम तो किसी नगर में प्रवेश करते नहीं थे, वे सबसे हट के वन में रहते थे। इसलिए वे इस पंचवटी नामक स्थान पे, जहाँ 5 वट के वृक्ष हैं, वहाँ पे वे रहे सुखपूर्वक। हालांकि अच्छा, फिर इसके बाद जो घटना घटी, अब आते हैं हम इस चर्चा पे कि क्या यहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। चूंकि जन मान्यता है, सब लोग कहते हैं नासिक नाम भी इसलिए रखा गया, नासिका के कारण, ऐसा सब कहते हैं। तो मैं इसको एकदम से रिजेक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ नाक है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्यों, कि खरौद वाली जो घटना घटी, भाई ये तो निश्चित है कि खरदूषण का वध खरौद में हुआ, अर्थात शिवरी नारायण पास छत्तीसगढ़ में। उसके बाद श्री राम पूरा
दक्षिण में अब भद्राचलम तक गए, फिर वापस लौट कर पूरा उत्तर दिशा में आए वो। उसके बाद वे श्रुतिक्षिणिषि के आश्रम तक पहुँचे, वहाँ फिर कुछ दिन रहे, फिर उनसे पूछ कर उनकी आज्ञा लेकर वे रामटेक पहुँचे। रामटेक से अगस्त ऋषि के और हर हर जगह वो बहुत बहुत दिन रुकते गए, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जल्दी थी नहीं, समय तो बिताना ही था उनको। और फिर उनको 2-2.5 वर्ष रहते हो चुका था वहाँ पर। तो इसलिए ये ऐसा लगता नहीं कि ये जो लगभग जो बीच में 10 वर्षों काल आ रहा है, 5-7 वर्षों का तो आ ही रहा है। तो 5-7 वर्षों का काल में शूर्पणखा क्या करती रही? अगर शूर्पणखा, हम जैसा मैंने कहा आपसे कि खरदूषण वाली घटना खरौद में घटी थी, तो शूर्पणखा तो वहीं आई थी राम के पास, झगड़ा तो इसी बात पर हुआ था। तो उसके बाद 5-7 वर्ष क्या करती रही शूर्पणखा, अगर यहाँ नाक कटी तो? देखिए, वाल्मीकि रामायण के उल्लेख के अनुसार जब शूर्पणखा ने अपना एक कहना चाहिए एक क्या बोले संदेशवाहक रावण के दरबार में भेजा, और रावण, यह मैं आपको बता चुका हूँ कि रावण के दरबार में जब गया, वो पहुँचा और उसने बताया कि खरदूषण का वध हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया और आपके राज्य पर कब्जा हो गया है श्री राम का। तब रावण क्या करता है? रावण जाता है मारीच से मिलने, और मारीच उसको बताता है कि भाई तुम्हारा तो मतलब फिर मरना तय है, तुम्हारे दुश्मन पैदा हो चुके हैं दरबार में जो तुमको भड़का रहे हैं, क्योंकि श्री राम लक्ष्मण से तुम नहीं लड़ सकोगे। तो रावण वापस चला गया। बाद में शूर्पणखा वहाँ पहुँची और भरे दरबार में उसने रावण को, अपने भाई को ललकारा कि तुम बहुत बड़े राजा बनते हो, देखो राम ने, लक्ष्मण ने मेरी नाक काट दी। अब रावण के सामने देखिए आप, रावण की जो अंतर्द्वंद को समझिए आप। रावण राम से लड़ना नहीं चाहता था, उसको खतरा था, मालूम था। दूसरी बात, इतनी दूर से सेना लेके आना था। तीसरी बात, वो स्वयं भी वृद्ध हो चुका था। लेकिन चूंकि बहन ही आ गई, राज्य लुटा तो लुटा, बहन ही आ गई और दरबार में आके उसने सबको बताया, तो अब रावण का ये प्रश्न हो गया था, मान सम्मान का प्रश्न। अगर वह राम से बदला नहीं लेता तो उसका तो वैसे ही राज्य जाना था, क्योंकि वो तो एक डरपोक कायर राजा के रूप में रहता। तो उसके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था। और तब फिर से वो मारीच के पास जाता है और मारीच से कहता है कि नहीं, अब तो तुमको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। तब मारीच विवश होकर राम के साथ आता है और वो दोनों फिर वो षड्यंत्र करते हैं, जो अभी इस स्थान पर फलीभूत हुआ। तो ये जब शूर्पणखा लंका पहुंच गई, मैं आपको यही बता रहा हूँ, तो वो निश्चित रूप से खरौद से ही, मतलब श्रीनारायण से ही पहुंची होगी, क्योंकि यहाँ तक कई साल तक पीछा करना, और कई साल पीछा करके फिर नासिक में जब उसकी नाक कटी तब लंका जाना, थोड़ा सा मुझे तो कठिन लग रहा है, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। बट एनी हाउ, मैं इस पर ज़्यादा मतलब इस पर विवाद नहीं करूँगा। हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चीज़ विवादग्रस्त हो सकती है कि शूर्पणखा की नाक कहाँ कटी, मेरे अनुसार, जनता के अनुसार नहीं। लेकिन 2 बातें बिल्कुल निश्चित हैं। पहली बात कि छत्तीसगढ़ के श्रीनारायण में जो खरौद स्थान है, वहाँ खरदूषण का वध हुआ, ये निश्चित है। और दूसरी बात, सीता देवी का हरण जो है रावण ने पंचवटी से किया, ये 2 बातें निश्चित है। अब इसमें एक बात रह जाती है कि भाई इसकी नाक कहाँ काटी गई, शूर्पणखा की। तो मेरे तो पूरी संभावना है, मेरी ओर से, कि पूरा मत है मेरा कि ये घटना नाक काटने वाली खरौद में ही घटी थी, क्योंकि तभी तो इतनी बड़ी सेना में खरदूषण आया और सब वहाँ हुआ युद्ध। खैर ही नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब सीता जी को, और जब आती है ना, जब रावण आता है, जब वो बहका के मारीच ले जाता है, तो वो स्थान है थोड़ी दूर पे जहाँ मारीच को मारा। अब देखिए, कई जगह डैम बन गए हैं तो वो स्थान गायब भी हो गए हैं, बहुत चेंजेस। भाई आज समझ लीजिए 7,000 साल हो गए इस घटना को,
तो बहुत से स्थान विलुप्त हो गए, बहुत से स्थान पे जमता नहीं है कि यहाँ होगा, लेकिन फिर भी मानना पड़ता है क्योंकि और दूसरा कोई स्थान है नहीं। तो जब यहाँ रावण आता है सीता जी के पास, जब दूर ले जाता है मारीच। देखिए एक बात और आप बार बार आपको पंडित लोग बताते हैं कि मरते मरते मारीच बड़ी जोर से चिल्लाया, हा राम, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। तब सीता जी लक्ष्मण जी को भेजती हैं। देखिए ये भी संभव नहीं है। अगर जोर से चिल्लाया और उन लोगों ने सुन भी लिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई बहुत दूर नहीं गया था। तो ये भी बात थी, क्योंकि अगर बहुत दूर नहीं गया था और मारीच के लक्ष्मण जी पहुंच जाते, राम उनको रास्ते में मिले, तो इतनी देर में रावण हरण करके भी ले गया, ये भी नहीं जमता। इसका अर्थ दूर ले गया था, और रावण ने बोला भी था कि दूर ले जाना। और जब लक्ष्मण जी को बिल्कुल क्या कहना चाहिए, दबाव डालकर सीता जी ने भेजा कि देखो श्री राम बहुत देर हो गए भाई, मन में क्या बात है, कुछ दुर्घटना न घट गई। और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा, जिसके बाद आप सुनते हैं ना बार बार कि यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींची और यहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो स्थान कहा जाता है, पंचवटी से थोड़ी दूर है, तपोवन, पास में ही है। वो स्थान है तपोवन, जहाँ तपोवन में तो नाक काटी थी कहा जाता है शूर्पणखा की, ऐसी मान्यता है। तो जब पंचवटी से हरण करके रावण ले गया, जब पहले रावण सीता जी से पूछता है, कंफर्म करता है कि भाई आप कौन हो और इस वन में अकेली कैसे रही। तो वो बताती हैं कि भाई मेरे पति और देवर दोनों गए हैं हिरण के पीछे, और मैं सीता हूँ, अयोध्या की कुलवधू। और जब हम लोगों ने अयोध्या छोड़ी थी वनवास के लिए, तब मेरे पति की आयु 25 वर्ष और मेरी आयु 18 वर्ष थी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसलिए कि चूंकि मैं इतिहास बता रहा हूँ तो काल देखना बड़ा जरूरी है, और इसीलिए मैं कई बार बड़े असमंजस में पड़ जाता हूँ कि भाई इसको काल कैसे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गौतम ऋषि अहिल्या और श्री राम के एक साथ वहाँ रहने वाली बात पे, कि भाई अब किस काल में हुआ था, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो जब रावण सीता जी को उठा कर ले जाता है और थोड़ी देर बाद राम आते हैं, पहुँचते हैं वापस, उसका चमड़ा लेके जो ओढ़ के रखा हुआ था मारीच ने, और वो समझ जाते हैं कि भाई ये तो राक्षसों को उत्पात है। और लक्ष्मण को वे बहुत ताड़ना भी देते हैं कि भाई तुमको सीता को छोड़ के नहीं आना था। तो लक्ष्मण जी बार बार बताते हैं कि भाई भाभी ने अनाप शनाप मुझे कह दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो खैर दोनों भाई जब पहुंचते हैं तो सीता को नहीं पाते। अब नहीं पाते, चारों तरफ खोजना शुरू करते हैं, और इसका बड़ा मार्मिक वर्णन है वाल्मीकि रामायण में, लंबा चौड़ा, कि भाई वो रोते गाते कहाँ हो सीता जी, कहाँ हो सीते, इस तरह होगा। खैर मार्मिक तो रहेगा ही, घबराहट रहेगी कि भाई इस घने वन में कोई नहीं, सुनसान, तो कहाँ चली गई। तो खैर श्री राम लक्ष्मण थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ देखते हुए, तो उनको पैरों के निशान मिलते हैं, एक व्यक्ति के पैरों के निशान वापस लौटते हुए। तो इसका मतलब वो समझ जाते हैं कि ये सीता को उठा के ले गया, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान मिलते हैं। और जब थोड़ी दूर तक वे कच्ची ज़मीन पे, कोई ऐसा नहीं कि निशान लाइन से मिले, थोड़े थोड़े दूर पे निशान मिलते जाते हैं जहाँ पर गीली ज़मीन हो। तो जब आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको कुछ दूर पर समझिए कि एक रथ के निशान मिलने लगते, चक्के के, मतलब पैर के, आदमी के पैर के निशान की जगह, चिन्ह की जगह रथ के पहिए के चिन्ह मिलने लगते हैं। अर्थात वे समझ जाते हैं कि यहाँ से सीता को वो अपहरणकर्ता ने रथ पे चढ़ा लिया था, और वे उस रथ के निशान चक्के का जहाँ जहाँ वो पीछा करते हुए आगे जाते हैं। और मित्रों आगे जाकर मैं आपको पहले सीधा बता देता हूँ, फिर इसको अपना विश्लेषण बताऊंगा। आगे जब वो चलते जाते हैं तो काफ़ी समय बीत जाता है, हो सकता है 1-2 दिन लग गए। तो आगे जाके एक जगह उनको टूटा फूटा रथ और एक खर अर्थात खच्चर या गधा, जिसको बोले, गधा तो नहीं खच्चर ही समझिए आप,
मरा मिलता है। और कुछ दूर पर आगे जाकर एक वृद्ध, वो जो जटायु कहा गया, पक्षी, ऐसा हर जगह पक्षी पक्षी कहा गया, मैं आपको यहाँ वहाँ का आदिवासी बोलूँगा। देखिए, इस बात को ध्यान रखिएगा जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जटायु पक्षी नहीं एक आदिवासी था, कि आर्यों के संस्कृति में चूंकि विजेता थे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, तो उन्होंने अन्य जो भारतवासियों को ऐसे ही कहा। जैसे आपको पता है ना, जो दक्षिण भारतीय जिनको अनार्य कह रहा हूँ मैं, उनको राक्षस कहते थे। और सींग वींग दिखा दिया, उनके सींग निकले हैं, बड़े बड़े दांत हैं, इस टाइप का। और उन्होंने हनुमान जी तक को वानर कहा, सभी लोगों ने, वानर जाति के। और सिर्फ हनुमान जी को नहीं कहा, सब सुग्रीव बाली सबको वानर, मतलब एक पूरी जाति को वानर कहा। फिर जो जामवान वगैरह थे, जामवंत, इनको रीछ कहा, भालू कहा। वैसे ही यहाँ पर जटायु को पक्षी कहा, गिद्ध पक्षी। ये बात को आप समझिए, क्योंकि ये बात अगर आप मानेंगे ना कि फिर जटायु, फिर कौन सी भाषा में जटायु ने राम को बताया, तो फिर आपको तो फिर अजीब बातें फिर मानना पड़ेगी कि पक्षी बोल रहा है श्री राम से, ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो पहले तो आप ये समझिए। खैर नहीं हूँ, जो जटायु थे वह श्री राम से बताते, बल्कि मरणासन्न थे, मरने वाले थे, तो वे श्री राम को बताते हैं कि एक स्त्री का हरण करके एक व्यक्ति इस रथ पर ले जा रहा था। तो मैंने रोकने की कोशिश की, जब वो चिल्ला रही थी, राम राम चिल्ला रही थी, तो मैंने रोकने की कोशिश की, काफ़ी देर लड़ा, और मैंने उसके मतलब ये देखिए, एक खर को मार दिया, रथ को तोड़ दिया, पर मैं अकेला लड़ नहीं पाया, और उसने तलवार से मुझे मार दिया, घायल किया। अब उसमें ऐसा लिखा कि मेरे पंख काट दिए। और फिर अब सवाल ये उठता है कि फिर रावण कैसे ले गया। तो मित्रों, यहाँ जो चीज़ नहीं लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से भाई, वो जो रथ था उसमें कम से कम 2 तो गधे जुते होंगे, खर। तो एक मारा गया, जटायु से युद्ध मार दिया, तो एक खर पर वो बांध के अपने साथ सीता जी को बैठा के ले गया रावण। अब यहाँ पर बहुत से प्रश्न खड़े होते। अच्छा, ये पहले मैं आपको स्थान बता देता हूँ। एक जहाँ जटायु से ये संघर्ष हुआ था, वो स्थान आता है इगतपुरी जिला है, या जो भी है, इगतपुरी के पास टाकेत गांव है, वहाँ सर्व तीर्थ कहा जाता है। सर्व तीर्थ जन मान्यता है कि यहाँ पे जटायु को मारा गया था, और यहाँ श्री राम ने अंतिम संस्कार किया था। श्री राम वहाँ रुके, जटायु घायल थे ही, मर गए, उनका देहांत हो गया, तो वहाँ श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने जटायु का अंतिम संस्कार किया, वो स्थान है। अब ये स्थान जो है नासिक से करीब करीब 55-60 किलोमीटर पड़ता है। अब अगर वन मार्ग से सीधे जैसे वो आ रहे थे, तो भी कितना भी आप करिए, 45-50 किलोमीटर तो पड़ा ही होगा। तो 45-50 किलोमीटर वो देखते देखते आ रहे थे, मार्ग में निशान को, चिन्हों को, कभी आदमी के पद चिन्ह को, कभी रथ के चक्र के चिन्ह को। तो भी वो बहुत फास्ट चले, क्योंकि सीता की खोज में थे, बहुत तेज़ी से, तो भी 1-2 दिन तो लग ही गए होंगे 50 किलोमीटर आने में। तो मैं ये सब आपको एक अंदाज़ा देता चल रहा हूँ कि ये घटना जैसे आप पढ़ेंगे ना, तो आपको सीधे सीधे कहानी जैसा पढ़ लेंगे कि भाई ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो मैं आपको देखा कि श्री राम लक्ष्मण बिना खाए पिए सीता की खोज में चले जा रहे हैं, और लगभग उनको, मतलब दूसरे दिन समझ लीजिए, वो यहाँ पहुँचे इस स्थान पे, और यहाँ पता चला। तो यहाँ जटायु ने उनको बताया कि ये इधर नहीं, दक्षिण दिशा में ले गया था। अर्थात ये जो स्थान है टाकेत, यहाँ से वो दक्षिण दिशा में गए, राम और लक्ष्मण दक्षिण में जाने लगे, यहाँ मैं बता रहा हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा महाराष्ट्र पार कर लिया, और महाराष्ट्र पार करके जब वो कर्नाटक में वो प्रवेश किए, महाराष्ट्र का पूरा सोलापुर जो कर्नाटक से जुड़ा हुआ इलाका है, आपको पता ही है, यहाँ से उन्होंने महाराष्ट्र पार किया, आज का महाराष्ट्र। तो ये
मैं आपको क्योंकि अगला फिर कहाँ मिले क्या हुआ ये फिर मैं आपको बताऊंगा कर्नाटक वाले प्रसंग में। तो अभी मैं इस बात को यहाँ पे छोड़ता हूँ, महाराष्ट्र वाली बात को। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यहाँ जो जो रामायण काल की सबसे जो जिसपे राम कथा टिकी हुई है, सीता हरण, वो घटना यहाँ पर घटी थी। और वो मैंने आप, हाँ यहाँ पर मैं एक बात आपको और बोल देना चाहता हूँ कि जब आपको जैसे भद्राचलम का बताया था, या आप सुनते होंगे कि रावण के पास पुष्पक विमान था, कि अब जब आप कई चित्र देखते होंगे कि जब श्री राम लौटे तो पुष्पक विमान से लौटे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। जैसे ये वाली घटना आपको बताई कि रथ टूटा पड़ा था और एक खर यानी गधा वहाँ पर मरा पड़ा था, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि भाई वो तो इससे आया था। अगर वो पुष्पक विमान होता हवा में उड़ के आने वाला तो उससे आया होता और सीता जी को ले जाता सीधे। एक बात तो ये, बाद में फिर आपको और जब मैं बताऊंगा कि जब श्री राम लौट रहे थे ना, तब भी जब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास समय कम है और इतने लंबा रास्ता जो है, मतलब लंकापुरी से अयोध्या, ये मैं कैसे पार करूंगा, क्योंकि मैं तो पैदल पैदल चलते आया, वो तो महीनों साल में पहुंचे थे, तो कैसे पार करूंगा। तब विभीषण ने कहा था कि रावण का जो बहुत तेज रफ्तार जो रथ है वो मैं आपको देता हूँ, और उसमें 4 गधे जुटे हुए थे। आप ये समझिए 4 गधे जुटे हुए थे, तो वो विभीषण दिया था। और श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी और जो भी साथ में थे, सुग्रीव, हनुमान जी, सब ये लोग वापस प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक उसी रथ से आए। और ये वर्णन में जब आप पढ़ेंगे ना कि श्री राम ने कहा कि रावण ने पुष्पक विमान को इंद्र से छीना था, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी, वो तो मन से चलने वाला विमान था, तो आज्ञा दी कि अब तुम इंद्र के पास लौट जाओ। ये आप सब पढ़ेंगे। तो एक्चुअली बात ये है कि, और ये स्पष्ट वर्णन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मैं आपको कुछ दूसरा बता रहा हूँ, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो एक तो बात ये हो गई कि जो आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ कि बहुत चमत्कारिक वर्णन किया गया है, तो उससे हट के हुआ क्या था वो अपन देख रहे हैं। तो मित्रों, आज आपको मैंने जो नासिक के बारे में बताया, और थोड़ा त्र्यंबकेश्वर के बारे में और बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करूंगा तो ये कितना महत्वपूर्ण स्थान नासिक। और यहाँ पे फिर आप जब जाएंगे तो फिर आप तो जानते ही हैं ना, बहुत सारी जगह हो जाती है, काले राम, गोरे राम। जब सीता जी के साथ रहते थे तो गोरे राम थे, जब सीता हरण हो गया तो दुख से काले हो गया, ऐसा दुनिया भर का। और आपको एक मंदिर मिलेगा जहाँ पे भगवान शिव का, जहाँ नंदी सामने नहीं है, क्योंकि वहाँ नंदी ने यहाँ पर भगवान शिव को, जब वो कहानी है ना कि भगवान शिव के हाथ में जब उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काटा तो हाथ पे चिपक गए, जो ब्रह्म हत्या चिपक गई कहते हैं। तो नंदी ने उनको यहाँ पर कहा कि भाई तुम यहाँ तपस्या करो, तो इस प्रकार नंदी गुरु हो गया, तो इसलिए वो नहीं है। ऐसे कई मंदिर हैं, कई कहानियाँ हैं, महत्वपूर्ण स्थान तो है ही है। पर इन सब से हटकर जो देखने वाली जगह हैं, पंचवटी, तपोवन और ब्रह्मगिरी, यदि आप चढ़ाई चढ़ सकते हैं तो, जिसे आंजनेय पर्वत भी कहा जाता है, आप ऊपर चढ़ सकते हैं तो, और त्र्यंबकेश्वर तो है ही, ज्योतिर्लिंग है। तो मित्रों, आज मैंने जो आपको महाराष्ट्र के इस अद्भुत स्थान का वर्णन किया, आशा है आपको पसंद आया होगा। और मैं इसके बाद महाराष्ट्र के जो भगवान शिव अर्थात रुद्रों का जो आधिपत्य था बहुत ज़्यादा था, और श्री राम के पहले और बाद में भी रहा। श्री राम के आने के पहले रुद्र यहाँ थे और बाद तक थे। ये मैं आपको अगले एपिसोड में वर्णन करूँगा। तो आशा है आप अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।